नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जया बच्चन ने राज्यसभा में ही मूवी माफिया और ड्रग्स माफिया का बचाव किया था। आज वो दंगाइयों के समर्थन में उतर आई हैं। राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, किस तरीके से वहां पर दंगा फसाद किया गया, वहां पर जो स्पीकर थे उनके सामने जो उपद्रव किया गया। इससे ये दिखाई देता है कि वो नेता नहीं है, उनको नेता नहीं बल्कि नक्सली कहेंगे, क्योंकि ये नक्सली ही है। जो हरकतें उन्होंने दिखाई है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसकी भी वो कद्र नहीं करते हैं। जब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि किसी भी तरीके की अगर कोई अभद्र हरकत करते हैं और संसद यानी कि मंदिर में जो आपने सड़क छाप, ये सड़क के गुंडों की तरह आपने हरकतें की हैं, वो मान मर्यादा आपने बिल्कुल भी ताक पर रख दी है। अब उसके बाद जब आप पर कार्रवाई हुई तो जया बच्चन उनके समर्थन में उतर आई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर कि जो राज्यसभा में हुआ वो तो लग रहा है किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से इन्होंने दंगा फसाद किया उसके बाद इनको सस्पेंड करने की जनता भी मांग कर रही थी कि ऐसे नेताओं को राज्यसभा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनको जिन लोगों ने वहाँ तक भेजा है उनकी भी मानसिकता पर सवाल उठ रहे थे। बात रही जो पार्टियों जिन्होंने समर्थन किया, जिन पार्टियों ने वहाँ भेजा है, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की मानसिकता पर सवाल उठ रहा है। आज कांग्रेस भी इस बात को लेकर रोना रो रही है कि उनके सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर इसके साथ ही ममता बनर्जी भी लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं, फांसीवाद बता रही हैं सरकार को। लेकिन बंगाल में जहां पर कत्लेआम होता है, किस तरीके से जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मार दिया जाता है, बंगाल में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया है, हिंदुओं पर किस तरीके से अटैक होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मंदिरों पर अटैक हुए, किस तरीके से एक समुदाय और वर्ग के लोग जिन्हों लॉकडाउन लगाने की वजह से और कोरोना वायरस महामारी में किस तरीके से लोगों के घर जला रहे थे, अटैक कर रहे थे, वहां पर ममता बनर्जी को फांसीवाद नजर नहीं आता। ममता बनर्जी ने वहां पर लोकतंत्र की, जिन्होंने सबसे बड़ा धब्बा लगाया हो बंगाल के राज में, जिस तरीके से मिनिस्टरों से भी ज्यादा जो अत्याचार ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं, वो सवाल उठा रही हैं। जब किसानों के हित में बिल आया है उसका विरोध किया जा रहा है, और विरोध इस कदर कि हंगामा के साथ साथ उपद्रव भी किया जा रहा है। स्पीकर और लोकतंत्र हर किसी का मजाक बनाया जा रहा है। अब वहां पर ममता बनर्जी फांसीवाद और लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं जब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसी के साथ कांग्रेस के जो नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी सवाल उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी सवाल उठा रही हैं। अब इन लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है, खासा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनके जो गुंडे हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8 सदस्यों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया है, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई है। मोदी जी, ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और वहीं पर टीएमसी डेरेक ओब्रायन और डोला सेन और आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, खास उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो अपना व्यवहार वहाँ पर उन्होंने दिखाया है, किससे प्रेरित हैं, उनके दोस्त कौन है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। वहीं पर कांग्रेस के राजीव सातन, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीआई के रागेश राज्यसभा के सभापति के साथ आमंत्रित व्यवहार करने के चलते 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सभी सांसद, अब उनके जो पार्टियां हैं ये इनके सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके सांसदों के साथ जया बच्चन भी, जो इन लोगों को जो जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया उसके सस्पेंड करने के बाद उनका समर्थन कर रही हैं। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि ये वही जया बच्चन है जिन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं आप उसी में छेद करते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा दिखा रही थी कि कितनी बड़ी क्रांतिकारी हैं। और आज वो गुंडाइयों और दंगाइयों के साथ में खड़ी हुई हैं। ये दिखाता है कि छेद उन्होंने कहाँ किए हैं। राज्यसभा में उन्होंने छेद कर दिए, क्योंकि एक मंदिर है, वहाँ पर जिस तरीके से व्यवहार किया और उसके बाद जब उनको सस्पेंड किया गया है, कानून, संविधान, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, हर किसी का मजाक बनाया गया, हर किसी की जो दुहाई देते थे, और आज उन्हीं का उन्होंने हत्या कर दी है, लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। और आज ये वहां पर जाकर इस तरीके से समर्थन कर रही हैं। और कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि काला कानून है। इस तरीके से ये वही कांग्रेस है जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस कानून को रखा था, और उसके बाद इनके ही नेता इसकी खूबियों को किस तरीके से बता रहे थे, बताते हुए थक नहीं रहे थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या इनके बहुत वरिष्ठ नेता
नेता हैं, इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है और उन्होंने जो मीडिएटर्स हैं उनको खत्म करने के लिए बात कही थी। आज जब वही मोदी सरकार ला रही है तब इनको दिक्कत किस बात की हो रही है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बौखलाए हुए हैं? अब ये लोगों में भ्रम क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि इसमें इनका हित है और राजनीति इस पर कर रहे हैं। साफ बात यह है कि बिचौलियों का जो बिचौलियों का धंधा चल रहा था, जब वो बंद होगा तो खासी दिक्कत इन लोगों को भी है और इसी वजह से ये लोग इस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। और जब उसके बाद इनको निलंबित कर दिया गया तो आज जया बच्चन जैसे जो अपने आप को बड़ी क्रांतिकारी दिखा रही थी, आज उन दंगाइयों और गुंडाइयों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। और इसी को लेकर प्रशांत पटेल उमराव ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने राज्यसभा में मार्शल का गला दबाया, घूसों से मार्शल पर हमला किया है, माइक तोड़ना, बिल की कॉपी फाड़ना और सभापति की टेबल पर अभद्रता करके डेरेक ओब्रायन व संजय सिंह ने अपनी पुरानी आदतों का परिचय दिया है। इनका ये कृत्य किसी भी प्रकार से विद्युत राज्यसभा के अनुकूल नहीं है और इसीलिए इनको सस्पेंड किया गया। पर विकास भदौरिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि शहरी नक्सलियों को लोकतंत्र के मंदिर में नंगे नाच से कतई गुरेज नहीं है। संसदीय पीठ की छाती पर नाचने वाले सुरक्षा कर्मियों को लात भूसे मारने वाले ये उसी सोच के हैं जो विरोध के नाम पर नक्सली इलाकों में पुलिस कर्मियों को बारूदी सुरंग तक उड़ा देने से नहीं चूकते हैं। अब इस पर तो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, लेकिन लगातार रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के नेता हैं और इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं जो इस पर भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं और विरोध प्रदर्शन किस तरीके से कर रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सीए के नाम पर इन्होंने झूठ और भ्रम फैलाया था। आज किसी की नागरिकता नहीं गई, जो कुछ भी इन लोगों ने किया उसका परिणाम भी जनता ने इनको भुगताया और किस तरीके से आज भी इनकी जो पार्टियां हैं, वो जो पार्टियां इसमें शामिल थी उन लोगों का भी चेहरा बेनकाब हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा में इन्होंने किया, जिस तरीके से जो भ्रम फैलाया जा रहा है किसानों के बिल को लेकर, उस पर भी अब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का भी बयान आ रहा है कि जो कुछ भी राज्यसभा में हुआ है वो निंदनीय है। समित पात्रा ने भी ट्वीट किया इस पर। उन्होंने कहा है कि अर्बन नक्सल हैं और इनके ये संस्कार हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज राज्यसभा में संसदीय परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध माननीय उपसभापति पर जो हमला हुआ है वो निंदनीय है, जिससे मैं स्तब्ध हूं और दुखित हूं। आज की घटना संसद की गरिमा को चोट पहुंचाती है। लोकतंत्र में हमें संसद की मर्यादा और आसन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर कहा था। जेपी नड्डा ने भी जैसे ही ये उपद्रव हुआ था उसके बाद ही उन्होंने ट्वीट करके और बयान उनके आए थे कि किस तरीके से ये निंदनीय है। और वहीं पर बीजेपी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने भी इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि एक बच्चे के जूते फट गए, पिता ने सस्ते जूते बनने को दिए, बच्चा हर रोज नंगे पांव जूते देखने जाता, जूते महीनों में बनकर मिल पाए। ये बच्चा था ये थे हरिवंश बाबू। हरिवंश जी पर हमले की कोशिश करने वाले संजय सिंह ने अपनी अराजकता से केवल राज्यसभा ही नहीं पूरी हिंदी व भोजपुर क्षेत्र का अपमान किया है। एक तरफ तो संजय सिंह है जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से केजरीवाल भी दिल्ली में क्रांतिकारी बनने की बहुत पहले उन्होंने एक शुरुआत की थी और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो लालच में आकर कहीं ना कहीं सस्ती जो बिजली और फ्री बिजली पानी के चक्कर में और जो बस का किराया फ्री था और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। यहाँ तक की खबरें आ रही थी कि केजरीवाल ने 500 रुपए भी बांटे थे। अब ये जो खबरें आ रही हैं ये हम लोगों को जब रिपोर्टिंग करने गए थे उस वक्त बताया जा रहा था कि इस तरीके से कारनामे किए गए हैं, लेकिन सबूत इसमें जो पैसे बांटे गए थे इस बात का नहीं था। लेकिन सबूत इस बात का था कि फिक्स इंटरव्यू आज तक के साथ केजरीवाल ने अपने आप को क्रांतिकारी बनने के लिए किया था अजीत अंजुम के साथ, और वो वीडियो भी खूब वायरल हुई थी। और दूसरी तरफ संजय सिंह भी क्रांतिकारी बनने की अब कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो क्रांतिकारी बन जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बखूबी समझती है कि उसके लिए क्या बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक जो जनता है वो जाति के नाम पर बढ़ती आई है, लेकिन आज वो एकजुट है और आज वो वही करेगी जिससे प्रदेश का भला हो, जिससे विकास हो, ना कि कोई आकर परिवारवाद फैलाए और ना ही कोई आकर नक्सलियों को बढ़ावा दे, ना ही उत्तर प्रदेश में दंगे होंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से दंगा हुआ वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों के जो राजनीति के दिन हैं वो अब चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो गया, जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से राज्यसभा में दंगे किए गए, उसके बाद उन सांसदों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद
जया बच्चन उनको सपोर्ट करने के लिए, उन दंगाइयों को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से संसद के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। ये दिखाई देता है कि जो अवसरवादिता उन्होंने दिखाई, अमर सिंह के साथ उन्होंने क्या किया, ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने नक्सलियों को, जिन्होंने किस तरीके की एक मानसिकता को बढ़ावा दिया है, तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। और जया बच्चन को अगर देखें तो ये लोग भी बहुत ही अवसरवादी हैं। अमर सिंह के साथ इन्होंने क्या किया ये सबको पता है, क्योंकि जया प्रदा ने भी इस पर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं सिंह का साथ नहीं दिया उस वक्त में जब उनको ज़रूरत थी। विज्ञापन के लिए इनके पास टाइम था लेकिन वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन जैसे ही ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया की बात आती है, राज्यसभा में जाकर चिल्लाकर गुस्से में किस तरीके से बयानबाजी करती हैं। और वहीं पर ममता बनर्जी ने जो लोकतंत्र की हत्या की बात कही है, BL संतोष ने भी, जो बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी इस पर ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि आपके जो TMC के सांसद थे उन पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ हरकतें की हैं बेहद ही वो निंदनीय हैं और ऐसी हरकतें करने से पहले आपको सोचना चाहिए। और डेमोक्रेसी की जो बात है वो किस तरीके से आपने गुंडागर्दी की है, और ये जो संस्कार हैं, ये जो कल्चर हैं, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नहीं है, संविधान के नहीं है। संविधान के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसका ये पालन नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और अब कार्रवाई भी इन पर हुई है और ये होना भी चाहिए। अब इसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। नक्सलियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसे नक्सलियों की कोई ज़रूरत संसद में नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।